में हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों के प्रदेश में जल्द चुनाव प्रचार की बात कही है, तो साथ ही कुलदीप बिश्नोई से सीएम नायब सैनी को मुलाकात पर भी उन्होंने अहम प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार को लेकर जो है तैयारियां कर रही है। सर, कल भी एक देर रात तक बड़ी बैठक चलती हुई नजर आई। किस तरह की तैयारी सर, और किस तरीके की आने वाले समय में जो कार्य प्रणाली है या फिर कहे कि दौरे जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेषता है। हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता, देश की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, हरियाणा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता पूरी तरह से जब इस प्रकार के चुनाव आते हैं, क्योंकि हम तो बिना चुनाव भी काम में लगे रहते हैं, तो चुनाव आने के बाद तो पूरी तरह से हमारी सारी ऊपर से लेकर के नीचे तक की इकाई काम में जुट जाती है। कल हमने बैठ करके इसकी समीक्षा भी की है, आने वाले दिनों की हमने योजना भी बनाई है। और अभी जिस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, बूथों के कार्यक्रम हैं, शक्ति केंद्रों के कार्यक्रम है, कैंडिडेटों की, उम्मीदवारों की जनसभाएं हैं, जनसंपर्क है और बड़े नेताओं की सभाएं विधानसभा के ऊपर हो रही है, तो भविष्य में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की भी सभाएं हरियाणा प्रदेश में करने की योजना हमने बनाई है। सर, आप बीजेपी के तमाम उम्मीदवार मैदान में, लेकिन कांग्रेस की अभी बात करें, एक भी उम्मीदवार मैदान में देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की कि उनकी रणनीति को आप समझ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है और भारत और हरियाणा की जनता भी देख रही है। हरियाणा की जनता बहुत बारीकी से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है चुनाव के प्रति, जो अपने संगठन के प्रति गंभीर नहीं है। लोगों ने देखा है कि सालों साल से, एक दशक से तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, तो लोग ये सोच रहे हैं कि जो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई वो लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार से काम करेगी, तो इसलिए लोग इनको गंभीरता से लेना बंद कर चुके हैं हरियाणा प्रदेश में खास करके। और नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि किस गंभीरता के साथ, किस धैर्यता के साथ नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा में लगे हैं, लोगों के कल्याण में लगे हैं, देश के विकास में लगे हैं, देश के आर्थिक रूप में एक बड़ी ताकत बनाने में लगे हैं। तो ये अंतर हरियाणा की जनता बहुत बारीकी से देख रही है और हरियाणा की जनता तो दिले लोगों के साथ खड़े होने की आदत भी बना करके रखती है, इसलिए वो मोदी जी के साथ खड़ी हरियाणा की जनता आपको पूर्व में भी दिखाई देती है, भविष्य में भी दिखाई देती है। कांग्रेस संगठन की सर बात की, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में बात करें, एक अहम मुलाकात दिल्ली में मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। हॉट सीट कहीं ना कहीं हिसार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कैंडिडेचर के बाद से। और किस तरीके से देखे इस पूरी मुलाकात को, तमाम तरीके की खबरें हैं, नाराज चल रहे थे, इस तरह की चीजें चल रही थी। देखिए, कहीं किसी की नाराजगी नहीं होती, बहुत स्वाभाविक सी बातें होती हैं। मिलना जुलना तो परिवार में रहता ही है, सब लोगों का रहता है। हाँ, यह है कि हरियाणा की हर सीट हॉट सीट है एक किस्म से, और हिसार सीट की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पिछली बार भी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद रूप में वो सीट दी थी। इस बार भी हिसार समेत 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद जनता का हमें मिलेगा, ये हम लोगों को विश्वास है। सर, अंतिम प्रश्न, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की बयानबाजी जो है चलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की बात करें, जो है वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक जो है वो कांग्रेस ले लेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि असली मुद्दों पर जो है वो बीजेपी जो है नहीं आ रही है। देखिए, असली मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी थी। नरेंद्र मोदी जी आपने देखा होगा शुरू से, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे की टीम, लेकिन देश की जनता ने इन 2 दिनों के अंदर ही बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। जनता आज एक एक मुद्दे का अध्ययन करती है, एक एक मामले का अध्ययन करती है। वो अब समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के खेल में बुरी तरह से उसमें धंस गई है और उससे बाहर निकलने वाली नहीं है। तो अब वो सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी को तो पिछली बार की तरह आईना दिखाना पड़ेगा। निश्चित रूप में अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा की जनता ने तो बहुत अच्छे तरीके से मन अपना बना लिया है। टारगेट सर, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टारगेट 10 का 10। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।